आज न्यूज में पढ़ रहा था मैं मॉर्निंग के अंदर समाओ स्क्रॉल तो करते रहते हैं बट एक न्यूज अभी आपको पता होगा कि एज की जैसे आपको पता होगा कि राहुल गांधी ने ना संसद में ये बोला है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडियन इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बोला है। और ये बात राहुल गांधी कह रहे हैं, और ये बात प्रधानमंत्री जी और फाइनेंस मिनिस्टर के अलावा सबको पता है, राइट। वो जो कह रहे हैं उनको कहने दीजिए, बट हाँ मैं एक पॉइंट और कहना चाहूंगा। डोनाल्ड ट्रंप को तो हम वो तो बाद में देख लेंगे कि वो क्या कह रहा है, चाहे टैरिफ बढ़ा ले चाहे वो डेड इकोनॉमी बोल दे। बट ये बात सबको पता है कि कांग्रेस पार्टी इज ए डेड पार्टी। ये बात किसको नहीं पता? राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी। इन तीनों के अलावा ये बात सबको पता है कि कांग्रेस पार्टी इज ए डेड पार्टी। अगर आप मेरी बात से सहमत है ना, तो आप अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं इसी वीडियो के साथ। और उनको ये पता चलना चाहिए कि डेड इकोनॉमी को किसकी है, डेड पार्टी कौन सी है, और कौन सा अभी ट्रेंड में चल रहा है। अभी मुझे लगता है कि शायद उन्होंने देखा नहीं है कि लास्ट मंथ में वर्ल्ड के अंदर जो ट्रेंड कर रहा है लीडर, वो कितने परसेंट ओवर द अदर ट्रेंडिंग जो लीडर है, वो कितने परसेंट से ज्यादा ग्रो कर रहा है। 8वें या 9वें नंबर पे शो किया था अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप को। और आज अभी ट्रेंडिंग में, अभी लेटेस्ट विद इन आई मीन लास्ट वीक की बात कर रहा हूं मैं, तो उसमें ट्रेंड में था हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, वो ट्रेंड में है 75-80% के आसपास। और 8वें नंबर पे डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप चाहे कुछ भी कर ले, वो इंडियन इकोनॉमी को डेड कह ले, लेकिन फिर भी इंडिया से डील करना चाहता है। जब हम उसको उसके की फेवर की बात नहीं करते ना, तो वो ये इस तरह का टैरिफ करता रहेगा। लेकिन हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो उनका माइंड सेटअप इस तरह से, इस तरीके से है कि हम लोग अगर एक बंदे से प्रोडक्ट का डील करेंगे तो डेफिनेटली उनको थोड़ा इश्यू होगा। आई मीन कोई भी, हम एक एग्जांपल लेता हूं कि अगर मैं एक पर्सन से परचेज करूंगा और वो डोमिनेट, जैसे होता है ना अभी मार्केट के अंदर डोमिनेंस रखना कि मैं प्राइस बढ़ाऊंगा, ये करूंगा, तो हम कुछ कर नहीं सकते। बट इंडिया ने अभी साइड बाय साइड अगर डोनाल्ड ट्रंप को साइडलाइन करना है या उसे अनदेखा इग्नोर करना है, तो रशिया से अच्छा डील कर रहे हैं या ईरान से अच्छा कर रहे हैं या तेल कहीं से भी ले रहे हैं। तो इंडिया अपने पैरों पे खड़ा। इवन अभी लास्ट 3 और 4 इयर्स में डिफेंस इतना स्ट्रांगली निकल के आया कि जो मैन्युफैक्चर इंडिया के अंदर आर्म्स और एनिमिशन हो रहे हैं, उनका ऑर्डर भी बाहर से मिलने लगा है। तो अमेरिका को इसलिए तो इंडिया से खतरा है कि अगर डिफेंस सेक्टर में इंडिया ने बहुत अच्छा कर दिया, जो कि वो कर रहा है, जो कि वो लग भी रहा है कि डिफेंस सेक्टर में आपको भी लग रहा होगा। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो बटन प्रेस कर दीजिए, लाइक का, शेयर का, या फॉलो भी कर दीजिए अगर आपने नहीं किया तो। आप इस बात से सपोर्ट कर सकते हैं कि इंडिया डिफेंस सेक्टर्स में कितना स्ट्रांगली रिकवर कर रहा है, कितना स्ट्रांगली ग्रो कर रहा है, सॉरी, ग्रो कर रहा है। तो ये सब चीजें ना अमेरिकन प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता। वो खतरा वो लगता है कि इंडिया को ना एक एक बेसिकली कंपटीशन तो डेफिनेटली इतना स्ट्रांगली अब हम निकल के आ रहे हैं, और जो दूसरी कंट्रियां हैं वो भी देख रहे हैं। तो इसलिए डेड इकोनॉमी इंडिया नहीं है भैया। अब एक चीज और मैं इसके साथ ऐड ऑन करना चाहूंगा कि मैं मॉर्निंग में ना, मैंने वो जो न्यूज देखा था, उसके बाद एक एक फेसबुक पे ना, एक मेरे फ्रेंड है, मेरे एफबी फ्रेंड है, उन्होंने ना भी एक पोस्ट डाला है कि 2014 के अंदर राहुल गांधी की कितनी चल और अचल संपत्ति से कितना वैल्यू था। उन्होंने ये बात किया था शायद 8 करोड़ के आसपास या 9 करोड़ के आसपास उन्होंने बताया था। दोस्त ने, उन्होंने पोस्ट भी किया है, आप देख लेना। मैं उसको पोस्ट कर दूंगा अगर आप, या लिंक सेंड कर दूंगा अगर आप कहेंगे तो। उन्होंने ये पोस्ट किया कि 2014 में जब इलेक्शन लड़ा था, तब उन्होंने ये चीजें बताई थी कि मेरा जो उसका जो उनका जो वैल्यू है, मतलब चल अचल संपत्ति, जो मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, उसका जो वैल्यू है 8 लाख 8 करोड़ रुपए का है। 2014 की बात कर रहा हूं। अभी 2000 अभी अप्रोक्सीमेटली 2024 के अंदर जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, तो 8 करोड़ की जगह उनका 20 करोड़, यानी 100% का ग्रोथ। मैं 100% का ले रहा हूं। 8 करोड़ का अगर 100% लेंगे तो 16 करोड़ होगा, बट
नियर अबाउट ये अप्रोक्सीमेटली 18 से 20 करोड़ का है, यानी 100% का ग्रोथ। अभी डेड इकोनॉमी में 100% यार कौन कंपनी ग्रो करती है यार? इंक्रीमेंट भी नहीं होता। इंक्रीमेंट डी जो गवर्नमेंट जो डीए करती है वो 3% 4% करती है, और जो कंपनी ग्रो करती है, इंक्रीमेंट करती है सैलरी में फाइनेंशियल ईयर के अंदर, वो भी मैक्सिमम 10-15% का उनका ग्रो रेट होता है। लेकिन 8 से 10% का, 5 से 10% के सेगमेंट में जो रहता है कि उनका इंक्रीमेंट करना हो। तो ये 100% का ग्रो कौन कर रहा है यार? डेड इकोनॉमी, इंडिया डेड इकोनॉमी है यार। इंडिया, जो दूसरी कंट्रियां ना इंडिया के ऊपर आंख लगा के बैठी हैं। 150 करोड़, जो 150 करोड़ का जो हमारे पास जो कहते हैं ना कि यूएसपी भी, चाइना और इंडिया अगर इकट्ठा कर लेना तो वर्ल्ड का भैया जो पावर, जो 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 एक तरफ चाइना और इंडिया ले ले, दूसरी तरफ बाकी सारी कंट्रियां ले ले, तो 150 करोड़ का जो हमारे पास यूएसपी है ना, इन बाकी सारी कंट्रियां उसके ऊपर है, आंखें लगा के बैठी हैं इंडिया के ऊपर। तो डेड इकोनॉमिक कौन सी है? नहीं, आज के टाइम में ये मैं इस बारे में आपको प्रूफ भी दे सकता हूं कि 2014 के अंदर उनका कितना वैल्यू था, 8 करोड़ का, जो उन्होंने शो किया है इलेक्शन लड़ने से पहले, जो फॉर्म सबमिट करते हैं ना, तो उसमें उन्होंने मेंशन किया है। 2014 की बात करूं, 2024 की बात करूं तो वो अप्रोक्सीमेटली 18 से 20 करोड़ का है, 100%। अरे कैसे हुआ? कोई कोई काम भी नहीं करते हैं भैया, पॉलिटिशियन करते हैं, इधर उधर जाते रहते हैं, तो वो इनकम को कि इंडिया की डेड इकोनॉमी भैया, इंडिया का डेड इकोनॉमी भैया रेगुलरली रेगुलरली 3 से 4% डीए तो दे रहा है, गवर्नमेंट हमारे दे रही है। लेकिन अब आने वाले टाइम में अब हो सकता है, अभी देखो बहुत इतना ग्रो करने के बाद 6.1 हमारा जीडीपी ग्रो कर रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ अदर कंट्री। आप दूसरी कंट्री का जीडीपी चेक कर लीजिए और हमारे कंट्री का जो जीडीपी वो चेक कर लीजिए, उनका कंपैरिजन चेक कर लीजिए। क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर में कितना गया, क्वार्टर 4 में लास्ट ईयर कितना क्लोज हुआ, और अभी क्या रन कर रहा है, क्वार्टर 1 में कितना गया, वो सब चीजें चेक कर लें। आपको पता लग जाएगा कि डेड इकोनॉमी कौन सी है और डेड पार्टी कौन सी है। मुझे तो पता है, बट मुझे लगता है कि राहुल गांधी, यानी मुझे इस बात में आप सहमत करेंगे कि जो डेड पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है। ये बात राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के अलावा सबको पता है, बिकॉज दे नो दैट यार। बहुत सारी मूवमेंट हुई थी लास्ट ईयर में, बहुत मूवमेंट हुई है। जो कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर उन्होंने छोड़ा है, तो क्यों छोड़ा है यार? इट्स अ डेड पार्टी, इट्स अ डेड पार्टी, इट्स अ डेड पार्टी, कांग्रेस पार्टी इट्स अ डेड पार्टी। तो आप मुझे अगर सपोर्ट कर सकते हैं ना, तो सिर्फ आप अपना फीडबैक, आप सजेशंस या लाइक या फिर कमेंट आप इसमें कर दीजिए, ताकि मेरा जो वीडियो है ना वहां तक पहुंच जाए ना, जाती उनके कानों में पता लगे कि कौन कौन सा डेड है और कौन सा नहीं है। भैया, मेरा अगर ये वीडियो वहां तक पहुंच जाता है ना, तो मैं उनको कानों में डालना चाहता हूं, अपने कानों को खोल लीजिए जो बंद पड़े हैं। कांग्रेस पार्टी क्या पार्टी है पता लग जाएगा, जो टाइम टू टाइम। अभी अभी एक चीज और मैंने अभी पोस्ट किया था अपने सोशल मीडिया पे, अभी लेटेस्ट में देख रहा था, करंट जो लोकसभा का जो सेशन चल रहा है, सुप्रिया सुले ने एक छोटा सा लाइन बोला था, 20-30 सेकंड का था। उन्होंने ना ये बात कही थी कि जो अभी सिंदूर ऑपरेशन के बाद जो अदर देन बीजेपी लीडर्स जो बाहर गए थे, दूसरी कंट्री को बताने के लिए गए थे कि सिंदूर ऑपरेशन क्या है और किस वजह से चलाया गया है, तो उसमें सुप्रिया सुले ने भी लीड किया था। उन्होंने ये बात की थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दूर की सोचते हैं और बहुत अच्छा सोचते हैं। उनका जो अंदर से जो जो वो सोचते हैं वो बहुत स्ट्रांगली अच्छा सोचते हैं, दूसरी दूसरी जो पार्टी है ना उसके अकॉर्डिंग। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप कौन सी पार्टी कैसी है, पार्टी कांग्रेस पार्टी क्या सोच रही है, दूसरी अपोजिशन क्या सोच रहा है, वो उन्होंने बोलना है, क्योंकि उनका काम है, उनका उनको उन्होंने अपना एग्जिस्टेंस जो है ना वो शो करना। एग्जिस्टेंस नहीं करेंगे भैया तो क्या करेंगे, हम लोगों की वैल्यू क्या होगी? तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि कांग्रेस पार्टी इट्स अ डेड पार्टी। अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं, अगर आप इस चीज को आपको पता है कि आप भी अगर सपोर्ट इस चीज में भी, कांग्रेस पार्टी इट्स अ डेड पार्टी हो रही है, इसलिए कांग्रेस पार्टी को छोड़ छोड़ के सभी बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि वो लीड कर रही है स्टेट में भी। अभी दिल्ली में भी देखो, डाउन द लाइन ट्रिपल इंजन की सरकार, कितना इंजन, यानी एमसी में भी, और उसके बाद रेखा जी हैं मुख्यमंत्री, और उसके ऊपर भी। तो ये
स्लोली एंड स्टडली ये मूव करना है भैया। डेड पार्टी नहीं है, डेड पार्टी नहीं है ना, डेड इकोनॉमी है यहाँ पर। ये कौन कौन डेड पार्टी है, प्लीज कमेंट कर दीजिए, डेड पार्टी कौन सी है इंडिया में, ताकि पता लग जाए उनको कि डेड पार्टी है क्या इंडिया में या कुछ और। थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए, इतना टाइम रहने के लिए। टाइम टू टाइम आता रहता हूँ और आगे भी आता रहूंगा। आपका सपोर्ट चाहिए, आपका एक आशीर्वाद भी चाहिए। थैंक यू सो मच। मैं ऐसे ही कुछ लेके आता रहूंगा, बट कंटेंट लेके आऊंगा ट्रू। कोई ऐसा इधर उधर का कंटेंट नहीं है कि कुछ भी कर दिया। सो प्लीज बी देयर फॉर मी और सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।